हेलो स्टूडेंट, डीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम आज की इस वीडियो में आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे आइए नियम देख लेते हैं। पहचान बोलता है इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। यानी पास्ट कंटीन्यूअस का पहचान यह है कि रहा था मिल जाए, रही थी मिल जाए। अगर रहे थे मिल जाए तो इतना जब समझ लीजिए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। नियम नंबर पहला, आई। आइए देखिए, इसमें ये क्वेश्चन का काम करेगा यानी सिंगुलर नंबर का। बाकी सेंटेंस में यानी अब तक जितने पढ़े हैं सब में क्या था, बहुवचन था, लेकिन इसमें एक वचन में रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो नियम नंबर 1 बोलता है आई, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 बोलता है वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो रूल हमारा एकदम साधारण से है और जो भी ट्रांसलेशन इस पे लगेगा बहुत ही इजी तरीके से लगेगा और बहुत इजी होता भी है। आइए इसके आधार पर हम आपको ट्रांसलेशन भी करके दिखा देते हैं। आइए रूल के आधार पर हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मैं कक्षा में हिंदी पढ़ा रहा था, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई हमारा क्या है, एक वचन है और एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। आई वाज, मैं कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ाने का, रख दीजिए। आई वाज टीच। नियम बोला है इस सेंटेंस में आपको वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है, कर दीजिए। आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था क्या, हिंदी। तो आई वाज टीचिंग हिंदी, कहां पढ़ा रहा था, कक्षा में। इन दी क्लास। बहुत इजी है, देख लीजिए, बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट याद कर लीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब रखते चले जाइए। आइए भी देख लेते हैं। वे लोग गाली दे रहे थे। वे लोग का मतलब होता है दे, और दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है। तो रख दीजिए दे, दे वेयर। वेयर को हम वर्ब भी पढ़ते हैं, तो हम हिंदी लैंग्वेज में अपने ज्यादा ज्यादा क्या है, पढ़ने वाले लोग हिंदी वाले होते हैं। और हिंदी वाले ही अगर इस मतलब जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उनको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो दे वेयर गाली दे रहे थे। गाली देने का अंग्रेजी होता है एब्यूज। एब्यूज में लगा दीजिए आईएनजी। दे वर एब्यूजिंग, वे गाली दे रहे थे। बहुत ही आसान है। आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। रामू पेड़ से फल तोड़ रहा था। तो रामू क्या है, सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में, लगाइए रामू। अब लगाइए, रामू एक वचन है, वाज लगा दीजिए। रामू वाज क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, लिखिए प्लकिंग। क्या तोड़ रहा है, फल। प्लकिंग दी फ्रूट्स। कहां से, पेड़ से। फ्रॉम दी ट्री। एकदम आसान लैंग्वेज में, यानी एकदम आसान नियम पे एकदम आसानी के साथ आपको सिर्फ नियम याद करना है, नियम के अनुसार आपको लगा लेना है। हाँ ये भी सेंटेंस कर लेते हैं। तो वे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर। वी वेयर
काम कर रहे थे, यहां काम करने का अंग्रेजी वर्क लगेगा, तो वी वर वर्किंग, वी वर वर्किंग, कहां कर रहे थे, खेत में, इन दी फील्ड। देखिए एकदम सिंपल है, कंटिन्यूअस वैसे सिंपल होता भी है। तो आइए अफर्मेटिव के बाद इसी वीडियो में निगेटिव का भी बता देते हैं, इसलिए कि बहुत छोटा है, रूल भी बहुत आसान है। तो आइए स्टूडेंट, इसी में आपको निगेटिव का भी रूल बता देते हैं। तो देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में एक ही रूल है, क्या, नियम नंबर फर्स्ट, वाज और वेयर के बाद नॉट लगाते हैं, बस, यानी आपको कर्ता के अनुसार वाज और वेयर देना है, वाज और वेयर के बाद नॉट लगा देना है, बस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। आइए निगेटिव का पहला सेंटेंस देख लेते हैं। राम लकड़ी नहीं काट रहा था। राम क्या है, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर। राम के साथ क्या लगा दीजिए, वाज, और नहीं है यानी निगेटिव है, तो क्या हुआ, वाज और वेयर के बाद नॉट लगा दीजिए। राम वाज नॉट काट रहा था, कटिंग, राम काट रहा था क्या, लकड़ी, कटिंग दी वुड। देखिए बहुत इजी है, बस सिर्फ लगाते चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कर्ता के बाद वाज, वाज के बाद नॉट लगा देना, इतना ही करना। माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा था। माली क्या है, एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, लगा देते हैं दी गार्डनर, वाज लगा दीजिए। निगेटिव सेंटेंस हमारा है ही है, वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट, तो दी गार्डनर वाज नॉट, तोड़ रहा था, प्लकिंग, तोड़ रहा था क्या, फूल, लगा दीजिए, प्लकिंग दी फ्लावर, कहां से तोड़ रहा था, बगीचे में। यह हम आपको बार बार इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ट्रांसलेट करने में आसानी, बिल्कुल एकदम आसान रहे। बचा क्या है, बगीचे में, इन दी गार्डन, हो गया, एकदम इजी है। आइए एक आध सेंटेंस और बता देते हैं। आइए नेगेटिव का दो ट्रांसलेशन और देख लेते हैं, इजी है, बता दे रहे हैं। पिताजी मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे, यानी पिताजी, दी फादर, पिताजी क्या है, सिंगुलर नंबर है, ऐसा नहीं कि लास्ट में लिखा है बोल रहे थे तो पिताजी बहुवचन हो जाए, ऐसा नहीं है, यानी हम सामने से देखें पिताजी क्या है, सिंगुलर नंबर में, और सिंगुलर नंबर में ही हमेशा आएंगे भी। दी फादर वाज, दी फादर वाज मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वाज नॉट। अब है झूठ बोलने का अंग्रेजी, तो झूठ बोलने का अंग्रेजी होता है टेलिंग, एल-आई, तो लगा दीजिए टेलिंग, हो गया। आप इस सेंटेंस को दो तरीके से भी लगा सकते हैं, टेलिंग मी एल-आई लगा सकते हैं। अगर टेलिंग एल-आई लगाएंगे तो लास्ट में टू लगाना पड़ेगा, बस इस सेंटेंस में इतना ही अंतर है। अगर टेलिंग मी लगाएंगे तब तो एल-आई डायरेक्ट लगेगा, अगर टेलिंग एल-आई वाला एल-आई अगर लगा रहे हैं तो लास्ट में टू लगाना पड़ेगा। टेलिंग मी ए लाई, नहीं तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस समझ में अगर नहीं आता है तो आप सिंपल में लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए टेलिंग ए लाई, लास्ट में लगा दीजिए टू मी,
तभी सही, बस इतना ही अंतर है। आइए अगला देख लेते हैं। राधा सुबह में गंदे बर्तन नहीं धो रही थी। आइए देखते हैं। राधा एक वचन है, लगा दीजिए। राधा वाज नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अब क्या है, धो रही थी। धोने का अंग्रेजी धोने का अंग्रेजी लगा देते हैं क्लीन, क्लीनिंग दी पॉट, यानी पॉट्स। राधा वाज नॉट क्लीनिंग दी पॉट्स। अब है क्या, सुबह में, इन दी मॉर्निंग। तो इस तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समाप्त हुआ। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।